Hello everyone, welcome to Infinity. Let's go. Let's solve this interesting question. Okay, ये डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है. यहाँ पे हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे इसे मानेंगे. लेट आई इक्वल्स टू ये जो एक्सप्रेशन है ये इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट में साइन एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट में कॉस एक्स dx. इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे. इक्वेशन फर्स्ट. ओके, अब यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to a f a minus x dx. अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो है ये f(x) है. ठीक, x का कोई फंक्शन नहीं है और यहाँ पे ये 0 to a, तो इसे भी हम इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ऐसा लिख सकते हैं. यहाँ पे सिंपल a की जगह पे हमारा क्या है π/2. यहाँ पे हो जाएगा i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0. यहाँ पे देखिए इसमें भी लिमिट सेम रखेंगे हम, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 0 to π/2. और बस हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो x है उसकी जगह पे हमें a माइनस एक्स करना है. यानी कि इस फंक्शन में हमारी a की वैल्यू क्या है π/2. इसमें हम a माइनस एक्स यानी कि π/2 माइनस एक्स ऐसा लिखेंगे. ओके, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही मेन टर्म है. ओके, अब यहाँ पे भी जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ हम π/2 माइनस एक्स लिख देंगे. cos π/2 माइनस एक्स dx. ओके, अब आगे देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि जो साइन π/2 माइनस एक्स है उसे हम cos x लिख सकते हैं. ओके, हम जानते हैं साइन π/2 माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल होता है. तो यहाँ पे ये जो टर्म है इसे हम अंडर रूट में cos x ऐसा लिख सकते हैं. ओके, ऐसे ही नीचे भी देखिए साइन π/2 माइनस एक्स है तो इसे भी हम अंडर रूट में cos x लिख सकते हैं. ओके, अब प्लस हम जानते हैं cos π/2 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है. तो यहाँ पे इसे भी हम अंडर रूट में साइन एक्स ऐसा लिख सकते हैं. ओके, dx. इसे हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं. ओके, अब आगे फर्स्ट और सेकेंड इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे. ओके, जब हम इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी i है, यहाँ पे भी i है, तो ये हो जाएगा हमारा i प्लस i इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में जो टर्म है ये भी आपस में ऐड होंगे तो i प्लस i इक्वल्स टू ये वाला टर्म इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट में साइन एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट में कॉस एक्स dx प्लस ये जो टर्म है ये इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट में कॉस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट में कॉस एक्स प्लस अंडर रूट में साइन एक्स dx. ओके, अब ये i प्लस i ये मिलके क्या हो जाएंगे हमारे 2i इक्वल्स टू यहाँ पे लिमिट सेम है, बीच में एडिशन का साइन है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट में कॉस एक्स. यहाँ पे नीचे इनके डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं. देखिए अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट में कॉस एक्स, अंडर रूट में कॉस एक्स प्लस अंडर रूट में साइन एक्स. नीचे के डिनोमिनेटर बिल्कुल एक जैसे हैं, बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन से हम इसे ऐसा लिख सकते हैं. ओके, अब नीचे क्या हो जाएगा जो इसका ये डिनोमिनेटर में दिया गया है इसे हम लिख देंगे अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट में कॉस एक्स dx. ओके, सिंपल. अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा
2i इक्वल्स टू, ये लिमिट वही रहेगी, इंटीग्रेशन 0 to π/2। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, ये कैंसिल आउट कर देंगे। जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो सिंपल यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 1। ओके, और ये dx। अब हम जानते हैं जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, x, और लिमिट हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। ओके, अब इसके आगे क्या हो जाएगा हमारा, दिस इम्प्लाइज 2i इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हमारा दिया गया है 0, अपर लिमिट π/2 तो हो जाएगा π/2 माइनस 0। ओके, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा π/2। अब दिस इम्प्लाइज i इक्वल्स टू, ये 2 इधर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा π/4। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे हमने i इक्वल टू ये एक्सप्रेशन हमने माना था तो बस यहाँ पे i की जगह पे हम ये एक्सप्रेशन लिख देंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट में साइन एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट में कॉस एक्स dx इक्वल्स टू, वैल्यू क्या आई है हमारी π/4। सिंपल, जब हमने डिफिनिट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी को यूज करके इस इंटीग्रल को सॉल्व किया तो हमारी क्या वैल्यू आई, π/4। दिस इज आवर आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।